हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्पेस के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए बेटा क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको पता है कि R2 - R1 के इक्वल होता है। रिजल्टेंट में से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें कैसे। मान लिया यहाँ पर एक पोजीशन ये है, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे कोई पोजीशन है, मान लिया R2 किसी पार्टिकल की। यहाँ पर पोजीशन कितनी है, R1 है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल आर। और जो R1 है इसको रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीके से, x1 y1 z1। x1 आई कैप का मतलब होता है कि x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो x1 है, और j का मतलब है y एक्सिस के अलोंग y1। और जहाँ पर k रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब क्या है कि वो z कंपोनेंट है। तो R1 है x1 आई y1 j z1 के, और R2 है वो x2 आई y2 j और z2 k के इक्वल है। अब जैसा कि आपको डायग्राम से ये शो हो रहा है कि जो R2 है, जो R2 शो हो रहा है, R2 क्या है, R2 रिजल्टेंट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बाकी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो आप R2 को क्या लिखोगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेल R प्लस में R1। तो यहाँ से डेल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल R की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस में R1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेल आर की वैल्यू है वो R2 - R1 आ जाएगी। बस फिर R2 ये पुट करें, R1 ये पुट करें, तो जो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ये मीन्स x2 - x1 y2 - y1, यहाँ पर ये बीच में प्लस साइन है और उसके ऊपर क्या है, रूट। उसके बाद है देखो डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये जो एक्चुअली में कोई वेक्टर है, मान लिया इसका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो वेक्टर मान लिया एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो इसके जो कोस कंपोनेंट होंगे, जैसे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो कोस अल्फा ए एक्स बाई ए, कोस बीटा मीन्स जो वाई इसका जो कंपोनेंट होगा अपॉन ए, और गामा मीन्स जो जेड कंपोनेंट होगा डिवाइड बाई ए। और इसका हम स्क्वेयर करते हैं तो ए स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। और ये जो कोस अल्फा है इसको हम क्या लिखते हैं, एल। कोस बीटा को एम, कोस गामा को एन, तो एल स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि इसमें हमने ये बताना है कि पुश अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो पुश करना उसको इजी होगा या पुल करना उसको इजी होगा। तो देखिए बेटा, पुशिंग में देखिए जब आप उसको पुश कर रहे हैं, ये आपको ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, और इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो इसको वैसे में हॉरिजेंटली हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये एंगल होगा थीटा। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन। तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया कोस में, ये वाला हो गया साइन में। अब हमने जो फोर्स लगाया है, कोस थीटा कंपोनेंट ये और साइन थीटा कंपोनेंट ये, प्लस में वेट, बॉडी का वेट भी नीचे है, बॉडी का वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है,
और जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट है वो भी इस तरफ ऐड हो गया, तो यहाँ पर जितना उसका बॉडी का वेट एक्सपीरियंस होना था उससे भी ज़्यादा हमें वेट एक्सपीरियंस होगा। ये है किसका केस, जब हम बॉडी को पुश करते हैं तो वेट बढ़ गया इसका। अब देख लो वेट बढ़ गया इसका। दूसरा है उसको पुल करना, तो पुलिंग का केस हम बता देते हैं आपको, ये देखें। अब आपने इसको क्या किया, फोर्स लगाया इधर, ये एंगल थीटा है तो ये कोस कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला साइन। इसका वेट mg नीचे लग रहा था, यहाँ पर एफ साइन थीटा लगा। अब क्योंकि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर है तो इस वेट में से कुछ कम होगा, तो वेट कम हो गया। इस केस में वेट कम हो रहा है पुल वाले केस में, और जब पुश किया बॉडी को तो वेट बढ़ रहा है। तो आप खुद ही सोचो, जब वेट बढ़ेगा उसको मूव करना मुश्किल होगा, या जब वेट घटेगा उसको। तो यहाँ सिंपल सी बात हमें ये देखी कि पुलिंग में वेट कम हो रहा है, तो इसलिए पुल करना किसी बॉडी को पुश करने की अपेक्षा इजी होता है। तो इसमें देखें, इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन ए टू पुश। पुल करना इजी होता है तो क्यों होता है, तो केस फर्स्ट जैसे थ्योरी में दिया हुआ है, वेट रोलर इतना, अगर हम कंपोनेंट को रिजोल्व करें तो एफ कोस थीटा इसमें ऐड हो जाता है जब हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। लेकिन जब उसको पुल करते हैं हम, तो पुल करने से क्या होगा, इस mg में से उसका जो कंपोनेंट है, कौन सा, साइन वाला कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट ऐड हुआ था, और केस 2 में साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कोस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पुल करना इजी होता है। अब ये देखें बेटा, वर्किंग ऑफ मैन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वॉकिंग ऑफ मैन जब वॉक करता है तो वो भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक एग्जाम्पल होता है। तो इसको देखे बेटा कैसे है, जब भी कोई मैन मूव होगा, वो मूव करेगा तब क्या होगा, देखो ये आदमी मूव कर रहा है, तो जब हम मूव करते हैं तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं, ऐसा ही होता है। और आपको न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसने फोर्स नीचे लगाया है तो रिएक्शन ऊपर हो जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको साइन थीटा कंपोनेंट तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है, और कोस कंपोनेंट इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहा है। तो अगर हम ये एग्जाम में आ जाए कि कौन सा कंपोनेंट हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है, तो कोस कंपोनेंट फोर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो आर साइन थीटा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा हेल्प टू बैलेंस वेट, वो वेट को बैलेंस करता है। और हाउएवर जो ओरिजेंटल कंपोनेंट आर कोस थीटा है, वो पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है। अब आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास है वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर आर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये होता है एक रेक्टेंगल देना, यानी कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, वाई के लॉन्ग भी, जेड के लॉन्ग भी। जैसे ये ए कंपोनेंट है तो ए कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग भी, वाई के लॉन्ग भी, और जेड ए का कंपोनेंट, ये ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है जिसको ए एक्स से रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है जिसको ए वाई से रिप्रेजेंट किया, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी है जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही बी है। तो हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड किया तो आई आई वाले आपस में ऐड हो गए, ए एक्स प्लस बी एक्स, फिर वाई वाई वाले ऐड हो गए तो ए वाई प्लस बी वाई, फिर जेड जेड वाले ऐड हो गए तो ए जेड प्लस बी जेड। फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इसका एक्स एक्स कंपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड। उसके बाद है बेटा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम किन्हीं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके साथ एक कोस कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो इसमें देखिए, मान लिया ए वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको मिलेगा ए बी कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ